साधारण रसोई को भी भले ही वो साइज में छोटी ही क्यों ना हो, आप व्यवस्थित और सुंदर ड्रीम किचन में बदल सकते हैं। मेरी ब्यूटीफुल, वेलकमिंग, ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन किचन का राज आज मैं अनलॉक करने वाली हूँ। ये आइडिया आपके बहुत ही काम आने वाला है और इस ट्रिक को मैं लगभग 20 सालों से फॉलो कर रही हूँ। ये नो फेल आइडिया है। तो चलिए, सस्पेंस तो बहुत हो गया है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन सा सीक्रेट है। खाना बनाने के बाद किचन को समेटने के जो बेसिक काम होते हैं वो तो हम हर रोज कर ही लेते हैं। रोज बर्तनों की हम धुलाई करते हैं, किचन और गैस स्लैब भी हम साफ रखते हैं और फ्रिज के सामान फ्रिज में और फ्रूट्स वगैरह बास्केट में अरेंज करने के बाद हम सोचते हैं आज का काम हमारा खत्म हो गया है और रसोई से अब हमारी छुट्टी। पर रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम करेंगे अपनी किचन को रीऑर्गेनाइज और डिक्लटरिंग। एक सिंपल सा रूल जो मैं बरसों से फॉलो कर रही हूँ वो ये है कि 15 से 20 दिनों में जब मुझे नया सामान मंगाना होता है, नए सामान को रिफ़िल करना होता है, तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट बनाते-बनाते जब मैं हर एक ड्रॉवर को खोल कर देखती हूँ, तो हर ड्रॉवर में कुछ सामान ऐसा होता है कि जो वहाँ का नहीं है, कुछ सामान ऐसा होता है जो अब मेरे कुछ काम का नहीं है। तो दोनों ही तरह के सामानों को, ऐसा सामान जो अब कुछ काम का नहीं है और ऐसा सामान जो उस जगह का नहीं है, तो दोनों ही टाइप के सामानों को मैं ऊपर निकालती जाती हूँ और जो सामान मुझे रीऑर्गेनाइज करना है उसे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और जो सामान मुझे डिक्लटर करना है उसे मैं फेंक देती हूँ। पूरा प्रोसेस आज मैं आपके सामने ही करने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए, मेरे जो कंटेनर जो खाली हो गए हैं, जो सामान मुझे और मंगाना है उन्हें मैं उल्टा करके रखती हूँ, जिससे मुझे सारे कंटेनर्स को उठा-उठा कर देखना ना पड़े कि कौन सा सामान अब मुझे मंगाना है। और कुछ एक्स्ट्रा खाली कंटेनर भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उन कंटेनर्स को भी मैं यहाँ से हटा दूँगी और इन सब कंटेनर्स को मैं ऊपर रखती जाऊँगी। जो सामान मुझे मंगवाना होता है उसे लिस्ट में मैं नोट डाउन करती जाती हूँ और जो एक्स्ट्रा कंटेनर हैं उन्हें एक बार के लिए मैं साइड में रखती जाती हूँ। तो सामानों को रिफ़िल करने से रिलेटेड एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी पूरा सामान खाली करके ना बैठिए। हमेशा थोड़ा तो घर में होना ही चाहिए और ख़त्म होने के पहले ही आप नया सामान मंगवा लीजिए। इससे मैंने अपने अनुभव से सीखा है। एक इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये रियल का इंसिडेंट है। उस समय ज़ोमैटो, स्विगी नहीं थे। एक दिन शाम को चाय पत्ती पूरी खत्म हो गई थी और सोचा कि कल जाकर मॉर्निंग में ले आएँगे, और उसी दिन शाम को गेस्ट आ गए और उन भाई साहब को मेरे हाथ की चाय बड़ी पसंद थी। अब उस दिन ना घर में चाय पत्ती थी और ना कॉफ़ी। उस दिन मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ, तो इसलिए उस दिन से मैंने ये बात गाँठ बाँध ली कि कभी भी पूरा सामान खत्म करके नहीं बैठूँगी, थोड़ा तो हमेशा स्पेयर में होना ही चाहिए। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह सेकंड शेल्फ में भी मैं सामानों को चेक करती जाती हूँ कि कौन-कौन से सामान खत्म होने वाले हैं और कौन-कौन से सामान मुझे रीऑर्डर करने हैं। यहाँ देखिए, दालें थोड़ी-थोड़ी सी बची है, यहाँ खत्म होने वाली है, तो इन्हें मुझे मँगवाना है। और यहाँ इसके साथ ही मैं ये भी चेक करती जाती हूँ कि कुछ चीज़ें खराब तो नहीं हो रही है, सब चीज़ें बरोबर तो हैं, कहीं कीड़े वगैरह तो उनमें नहीं लग गए हैं। तो दालें जो खत्म हो गई है तो उन्हें भी मैं लिस्ट में लिख लूँगी। थर्ड शेल्फ में देखिए, ये जो 2 बर्तन हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसी तरह ये एक डब्बा भी क्रिसमस पे मिला था, ये खाली डिब्बा है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आए थे, तो ये भी अब यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। इसके साथ ही कुछ सामान यहाँ कैसरोल वगैरह हैं जो एक के अंदर एक करके रख दूँगी, जिससे थोड़ा-सा स्पेस भी निकल आए। तो इस तरीके से जब भी मैं लिस्ट बनाती हूँ तो सामानों को देखती जाती हूँ कि कौन से सामान एक्स्ट्रा है और किसे रीऑर्गनाइज़ करना है और कौन से सामान मुझे नए मँगाने हैं। तो 15 से 20 दिन में आप भी अपनी किचन को चेक करते रहिए, रीऑर्गनाइज़ करते रहिए। इससे आपकी किचन एकदम नीट, क्लीन और व्यवस्थित रहेगी। आपको पता भी रहेगा कि कौन-सा सामान कहाँ है और कुछ खराब तो नहीं हो रहा है। तो तीनों कैसरोलों को मैं यहाँ एक के अंदर एक करके रख दूँगी, जिससे स्पेस की भी बचत होती है। कहने का सार यहाँ पर बस यही है कि लिस्ट बनाने के बहाने 15 से 20 दिनों के अंदर आप अपनी किचन को टटोलते रहिए, उसे ऑर्गेनाइज़ करते रहिए, क्योंकि रसोई ही वो जगह होती है जहाँ न केवल भोजन बनता है बल्कि परिवार की सेहत और खुशियों की भी नींव रखी जाती है। इसलिए इसका हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप चीज़ों को देखते रहिए कहीं वो खराब तो नहीं हो रही हैं।
दिवाली पर भी कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह रिसीव हुए थे, तो इन बॉक्स को मैंने सँभाल के रखा हुआ है कि कभी काम आ जाएँगे। बहुत ही सुंदर और प्यारे बॉक्स हैं। तो इन दोनों बॉक्स के साथ ये जो बॉक्स मुझे अभी क्रिसमस में मिला है, इसे भी मैं इसी के साथ रख दूँगी। तीनों बॉक्स फ़िलहाल तो अभी कुछ काम के नहीं हैं, फ्यूचर में काम आ जाएँगे, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इन तीनों को मैं इस एक पॉलीथीन में अभी एक साथ करके रख दूँगी। एक और रूल मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और वो ये है कि एक जैसे सामान हैं या जो एक कैटेगरी के सामान हैं, उन्हें मैं एक साथ रखती हूँ। और इस बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल से भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस साइड की शेल्फ भी हम चेक कर लेते हैं और इस बहाने मैं डिक्लटरिंग करती जाती हूँ और देखती जाती हूँ कि कौन से सामानों को फिर से मुझे रीऑर्गनाइज़ करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ज़रूरत पड़ती है तो हम नया सामान निकाल लेते हैं और वो वहीं पड़ा रहता है, उसे हम वापस रखते ही नहीं हैं। तो 15 से 20 दिनों में मैं ये काम भी कर लेती हूँ, जो भी सामान एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है, उन सब सामानों को मैं यहाँ से हटा दूँगी और फिर से उन्हें अपनी जगह पर अरेंज कर दूँगी। इसी तरह सेकंड शेल्फ में भी देखिए यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बर्तन रखती हूँ, तो ये 2 जो स्टील के डब्बे हैं यहाँ के नहीं हैं, ये यहाँ पर मैं नहीं रखती हूँ, तो इन्हें भी मैं यहाँ से हटा लूँगी और इनको सही जगह इनकी जो है वहीं पर ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। और जो सामान यहाँ बिखरा हुआ है तो इन्हें मैं फिर से अरेंज करती जाती हूँ। मैं यहाँ पर कढ़ाई में इस तरीके की ये रखती हूँ जिससे इनमें स्क्रैच ना आए। तो और अब नीचे वाली थर्ड शेल्फ में भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 बेलन रखे हुए हैं, तो एक बेलन का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली बेटी ने मटरी बनाते वक़्त थोड़ी मदद की थी, इसलिए एक बेलन यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इसी तरह ये खाने की जो प्लेटें हैं, ये भी यहाँ पर कुछ काम की नहीं है और ये भी जो थाली है, ये गिफ्ट में मिली थी और बहुत ही हल्की क्वालिटी की है, तो इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। इस तरीके से मैं जो भी सामान एक्स्ट्रा है, उन्हें हटाती जाती हूँ और जो सामान वहाँ पर रखा हुआ है, उसे ऑर्गनाइज़ करते हुए आगे बढ़ती जाती हूँ। तो ये मेरा हर 15 से 20 दिन में मेरा यही रूल रहता है। अगर आपकी रसोई छोटी है तो रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में हम सामान इधर-उधर रख ही देते हैं और साथ ही कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसे हम रखे रखते हैं कि वे काम आएँगे। ऐसा करते-करते किचन क्लटर हो जाती है और स्पेस भी कम पड़ने लगती है। इसलिए डिक्लटरिंग प्लस रीऑर्गेनाइजेशन आप ज़रूर से करते रहिए। ऐसा करने से आपकी किचन हमेशा स्पेशियस रहेगी, भले ही वो छोटी हो और नीट भी दिखेगी। एक बात कहूँ फ्रेंड्स, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारी रसोई छोटी है, जगह नहीं है, बट सही बात तो ये है कि छोटी रसोई के फ़ायदे भी बहुत हैं। ये जितनी जल्दी बिखरती है, उतनी ही जल्दी क्लीन और ऑर्गनाइज़ भी हो जाती है और छोटी रसोई के कारण आपका सारा सामान हैंडी रहता है और उसके कारण हमारा काम भी फटाफट हो पाता है। छोटी रसोई के कारण ही मार्केट में जो नई-नई चीज़ें आती रहती हैं ना, जिन्हें देख के हमारा मन करता है कि खरीद लूँ, तो वो हम नहीं खरीदते हैं और इस कारण हम काफ़ी सारी सेविंग कर लेते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है छोटी रसोई का। डिक्लटरिंग का प्रोसेस हमारा यहाँ पर चल ही रहा है और रीअरेंज भी मैं साथ-साथ करती ही जा रही हूँ। अब यहाँ देखिए, शहद की ये बोतल खाली हो गई है, नई भी मँगवा ली है, तो इसे मैं यहाँ से हटा लूँगी। इसी तरह ये मूँग दाल का हलवा फ्रिज में जाएगा, मेथी और धनिया इसे भी क्लीन करके मुझे फ्रिज में रखना है, तो इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। इसी तरह अपनी इस्त्री, टायर, पैंट्री को भी मैं चेक कर लूँगी। कुछ खाली डिब्बे यहाँ पर मैंने रख रखे थे कि काम आएँगे, वो कुछ काम में नहीं आए हैं पिछले महीने से, तो इन्हें भी मैं अब फेंक दूँगी। सामान बिखरा हुआ है तो इसे भी मैं हाथ के हाथ अरेंज करती जाऊँगी। ये देखिए, करते-करते कितना सारा सामान यहाँ पर निकल आया है, तो सब कुछ मैं अरेंज करूँगी, पर इससे पहले ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ सामान एक्स्ट्रा है, जैसे पिलर, चाकू वगैरह, तो इन्हें भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। किचन की सजावट से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रीऑर्गेनाइजेशन और डिक्लटरिंग, क्योंकि डिक्लटरिंग करने से सामान ढूँढने में हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जिससे खाना बनाने में स्पीड हमारी बढ़ जाती है। और दूसरा ये होता है कि साफ़ और खाली काउंटर जब हमें देखने में मिलता है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और किचन में काम करने में हमें मज़ा आता है। तीसरा ये है कि पैसों की बचत होती है, दोबारा सेम आइटम खरीदने से हम बच जाते हैं। और फोर्थ अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि डीप क्लीनिंग की देखा जाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं
नहीं पड़ती। और सच बताऊँ तो डिक्लटरिंग से किचन में जो कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच होते हैं ना, उनकी पनपने की जगह बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो सेहत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेस तो हमें ढेर सारा एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, तो कितने सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप टाइम-टाइम पर अपने किचन को थोड़ा समय दीजिए, डिक्लटरिंग और रीऑर्गनाइज़ेशन करते रहिए। प्लास्टिक की ये बिलोनी, ये लंबी वाली स्टील की स्ट्रॉ और ये रेड कलर का स्पैचुला ये भी टूट गया है, तो इसे भी मैं एक बार के लिए यहाँ से हटा लूँगी। ऊपर की साइड फर्स्ट शेल्फ में जो हल्दी कुमकुम में मिले हुए मुझे कुछ कंटेनर मिले थे, तो इन्हें भी मैं यहाँ से एक बार के लिए हटा दूँगी। सोचिए 20 दिनों के अंदर मेरी किचन का ये हाल हो गया है। अगर मैं इसे रीअरेंज ना करूँ तो स्पेस की तो प्रॉब्लम मुझे आनी ही आनी है। और क्लटर भी देखिए कितना सारा इकट्ठा हो गया है, तो इन्हें इस तरीके से आप भी हर 15 से 20 दिन में एक बार अपनी किचन को आप देखिए लिस्ट बनाने से पहले, और सामानों को अरेंज भी करते जाइए, और जो सामान ज़रूरत का नहीं है उसे आप हटाते भी जाइए। ऐसा करने से आपकी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगी। ये एक बहुत ही अच्छा रूल है अपनी किचन को हमेशा वेल ऑर्गेनाइज़ और नीट, क्लीन और वेलकमिंग रखने का। सब सामान मैंने निकाल कर यहाँ पर पट्टी पर रख लिया है, तो चलिए अब सब सामानों को हम रीऑर्गनाइज़ कर लेते हैं और ये भी देखते जाते हैं कि कौन-सा सामान अब कुछ काम का नहीं है, तो उसे हम हटाते भी जाएँगे। ये सब करने में बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा देना होता है और आपकी किचन हमेशा के लिए खूबसूरत दिखती है। ये देखिए फटाफट से मैंने जो कप निकाले थे, तो कप इधर की साइड में रखती हूँ, तो इन्हें मैं यहाँ अरेंज कर दूँगी। जो भी सामान हमने एक प्लेस बना के रखी हुई होती है, तो उन सब सामानों को मैं वहाँ पर अरेंज करती जाऊँगी। काँच के और सेरेमिक के जो भी हमारे सामान थे, इन्हें मैं उनकी जगह पर ही रख दूँगी। इन सबको मैं फ्रिज के नीचे मैंने एक ये बॉक्स बनवा के रखा हुआ है, तो इसी के अंदर मैं अरेंज करके रखती हूँ। इसके अंदर मैं मोस्टली वो सामान रखती हूँ जो मेरे फ्रीक्वेंटली काम आता रहता है। और वैसे भी मैं सजेस्ट करूँगी कि काँच के और सेरेमिक के सामानों को आप हमेशा नीचे वाली ड्रॉअर में ही अरेंज करके रखिए, क्योंकि ऊपर से उतारते समय ये टूट सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो हमारे गिफ्ट बॉक्स वगैरह आए थे, तो इन्हें भी मैं ऊपर की साइड सरका दूँगी। अभी ये फ़िलहाल कुछ काम के नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सारा एक्स्ट्रा सामान हमारी आँखों के सामने है, तो सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को अरेंज करना है और जहाँ उनकी जगह हमने बनाई है, उन्हें वहाँ रखना है। जैसे स्टील के इन डिब्बों की जगह यहाँ पर है, तो इन्हें मैं यहाँ पर रख दूँगी। सिंपल सा एक रूल मैं बरसों से फ़ॉलो करती आ रही हूँ, और वो ये है कि हर एक्स्ट्रा सामान की मैंने एक स्पेसिफ़िक जगह बना रखी है। जैसे स्टील के जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं, उन्हें मैं एक जगह रखती हूँ। प्लास्टिक के जो एक्स्ट्रा सामान हैं, उन्हें भी मैं एक जगह रखती हूँ। तांबे के सामानों को मैं एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ, और इसी तरह डिस्पोज़ल आइटम्स जो वगैरह आते रहते हैं, तो उन्हें भी मैं एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ। तो जब मुझे कुछ ढूँढना होता है, तो मुझे ढूँढने में दिक्कत नहीं आती। मुझे डिस्पोज़ल चाहिए होता है, तो मैं डिस्पोज़ल वाले सेक्शन में जाकर ढूँढती हूँ और वो सामान मुझे मिल जाता है। सब सामानों को आप ऐसे मिस-मैच करके मत रखिए, सबके लिए एक कैटेगरी बनाइए। यहाँ ऊपर की साइड एक्स्ट्रा स्टील के सारे बर्तन रखती हूँ, तो जो मैंने अभी बर्तन निकाले थे उन्हें मैं यहाँ पर रख दूँगी। इसी तरह प्लास्टिक की मेरी जो ये एक्स्ट्रा प्लेट्स वग़ैरह निकाली थी, तो इन्हें भी मैं यहाँ प्लास्टिक का सेक्शन मेरा सारा ऊपर इस साइड है, तो उन्हें मैं उन्हीं के साथ ही रख दूँगी। इस तरीके से मैं सब सामानों को अरेंज करती जाती हूँ। सब सामानों को अरेंज करने के बाद ये थोड़ा-सा ही कुछ क्लटर निकला है, तो इन्हें मैं फेंक दूँगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके ही बहुत सारी किचन में ये हमारी जगह खा जाते हैं और ये कुछ काम के भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप 15 से 20 दिन में अपने सामानों को अरेंज करेंगी, तो आपकी किचन हमेशा स्पेशियस बनी रहेगी। अच्छा, एक और काम की बात, जब भी आप अपने सामानों को रिफ़िल कर रहे हैं, तो डब्बों को एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करने से कभी भी कीड़े और लटें आपके सामान को ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये कुछ सामान, इनके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा सामान बचा हुआ था, तो मैंने उन्हें कटोरी में निकाल लिया है, और इन सब डब्बों को अब मैं वॉश करने के बाद ही इनके अंदर सामान रिफ़िल करूँगी। हरी सब्जियाँ बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, अगर आप इन्हें बाहर रखते हैं तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाती है, इसलिए इनका काम आप फटाफट से कर दीजिए। जैसे ही ये आती हैं, इन्हें फटाफट से क्लीन करके और टिश्यू पेपर में लपेट कर इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखिए। ऐसा करने से ये लंबा चलेंगी।
मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसे लपेटने के लिए टिश्यू पेपर की जगह मैंने ये 2025 का ही जो कैलेंडर है, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कोई भी सामान फेंकती नहीं हूँ, जहाँ तक हो सके उनको रिसाइक्लिंग या रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ और फिर मुझे लगता है कि ये कुछ काम में नहीं आएगा, उसके बाद ही मैं उसे डिस्कार्ड करती हूँ। तो चीज़ों को एक बार आप देखिए, सोचिए, अगर वो काम की नहीं है, उसके बाद ही उन्हें आप भी डिस्कार्ड कीजिए। तो देखिए इस तरीके से कैलेंडर हमारा काम आ गया है और पूरी मेथी मैंने इसके अंदर समेट के अच्छे से रख दी है। अब ये 3, 4, 5 दिन तक तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। यहाँ देखिए सभी कंटेनर मेरे धुल गए हैं और सूख गए हैं और अब बारी है इनके अंदर सामानों को रिफ़िल करने की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सामान को मैं पूरा फिनिश नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा स्पेयर में ज़रूर रखती हूँ और उसके बाद ही नया सामान मँगवाती हूँ। तो पहले जो भी मेरा बचा हुआ सामान था, उन्हीं से मैं इन कंटेनर को रिफ़िल करूँगी और एक्स्ट्रा फिर मैं मँगा के रखूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कौन-सी चाय पत्ती का यूज़ करते हैं? मैं तो काफ़ी सालों से ये वाली जो काली वाली सोसाइटी वाली चाय पत्ती होती है ना, इसी का यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी, बट सोच रही हूँ कि अब कुछ चेंज किया जाए, तो कौन-सी चाय पत्ती सबसे अच्छी रहेगी, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। सामानों को रिफ़िल करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि कंटेनर को हमेशा धोकर ही फिर उसके अंदर सामान रिफ़िल करना है और दूसरा, पहले हमें वो सामान रिफ़िल करना है जो हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही हमें नए पैकेट में से सामान निकालना है और अपने कंटेनर्स को फ़िल करना है। छोटी-छोटी सी ये बातें हैं, पर ये बहुत काम की हैं। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे सामान कभी भी खराब नहीं होंगे, कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और हमें फेंकने की नौबत तो कभी भी नहीं आएगी। और अपने 20 सालों की हिस्ट्री में मैं देखूँ तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दालों में कीड़े पड़े हैं या ड्राई फ्रूट्स खराब हो गए हैं। तो अगर आप भी इन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं तो आपके साथ भी कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा फ्रेश और अच्छे सामान ही मिलेंगे खाने के लिए। तो देखिए एक-एक करके मैंने अपने सारे कंटेनर्स को रिफ़िल कर दिया है और कुछ सामान जो अभी भी थोड़ा-सा बच गया है, जैसे ये है, तो इसके अंदर इसका पैकेट बहुत बड़ा है, ये भी काफ़ी स्पेस लेता है, तो इसकी जो एक्स्ट्रा थैली है इसे भी मैं कट कर दूँगी और इसे मैं अपनी पेंट्री यूनिट में रख दूँगी। थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा-सा एफर्ट देने से ही देखिए हमारी रसोई कितनी व्यवस्थित दिख रही है और ये जो पॉलीथीन वगैरह का जो एक्स्ट्रा कचरा निकला है, तो इसे भी मैं फेंक दूँगी। जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है ना, ठीक वैसे ही एक-एक पॉलीथीन या एक्स्ट्रा सामान से हमारी किचन में कचरा इकट्ठा होता जाता है, हमारी किचन क्लटर्ड हो जाती है और स्पेस की कमी होती जाती है। तो इसलिए आप अपनी किचन में या तो डेली, और अगर आप डेली नहीं दे पा रही हैं तो वीकली, और वीकली भी नहीं तो 15 दिनों में, तो आप अपनी किचन को एक बार ज़रूर से देखिए, उसे अरेंज करते रहिए। ऐसा करने से आपकी किचन हमेशा स्पेशियस बनी रहेगी और सुंदर भी दिखेगी। सर्दियों में देखिए कितनी शानदार स्ट्रॉबेरी आ रही है, तो स्ट्रॉबेरी जब भी आती है तो एक इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक मिलाकर अपने दाँतों को थोड़ा-सा रगड़ लेती हूँ। ऐसा करने से मेरे दाँत चमक उठते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और ये देखिए डीमार्ट से सामान भी आ गया है और अपनी पेंट्री यूनिट को मैंने फिर से रीअरेंज कर लिया है। कभी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सामान आप एक साथ मत मँगवाइए। पहले तो उन्हें हमें रखने की समस्या रहती है और दूसरा सामान खराब होने की समस्या हो जाती है। और तीसरा, ऑनलाइन का ज़माना है तो हर 15 से 20 दिन में सामान मँगवाते रहिए, अपनी किचन को रीऑर्गनाइज़ेशन और डिक्लटर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सनरी सखी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।